9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग। प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और 37वां श्लोक आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी भी मैंने भेजा हूँ, तो आप सभी तक देख करके पीछे दोहरा सकते हैं। मिला सबको व्हाट्सएप के ग्रुप पे? वो तो भेजा आया है ग्रुप में, तो सभी भक्त पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञां, स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञां, ऋतं विकर्तुम् अप्लुतो रथस्थः, भृता रथचरणोऽभ्ययाचलदग्धुम्, हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्तरीयः। बोलिए, देखिए थोड़ा कठिन है, थोड़ा बोल सकते, प्रयास कर सकते। देखिए, स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञां, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां, ऋतमपि कर्तुमवप्लुतो रथस्थः, ऋतम् अभिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः, धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्युः, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्तरीयः। और कोई देख के प्रयास कीजिए। शब्दार्थम स्वनिगमम् अपनी सत्यनिष्ठा, अपहाय निरस्त करने के लिए, मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा, ऋतम वास्तविक, अधिक कर्तुम करने के लिए, अवप्लुतः नीचे उतरते हुए, रथस्थः रथ से, धृतः ग्रहण करके, रथ चरणा पहिया चक्र, अभ्याता तेजी से चले, चलद्गु पृथ्वी को पद दलित करते हैं, हरि सिंह इवा सदृश हन्तुम मारने के लिए, इभं हाथी को गता एक और छोड़कर, उत्तरीय ओढ़ने का वस्त्र दुपट्टा। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। पितामह भीष्म ने कहा, मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही मानो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध नहीं, अपितु खिलवाड़ हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन को पितृवत स्नेह के कारण मारने से हिचकते हैं। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट था और उसने
अपने पास वह तीर ले लिया जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन बातचीत मत करिए, सुनिए शांतिपूर्वक। ये जो श्रीमद् भागवतम है वो साक्षात भगवान कृष्ण है, तो कृपया शांति बनाए रखिए, शांतिपूर्वक सुनिए। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वह तीर प्राप्त कर लिया और भीष्मदेव को यह समझते देर न लगी कि यह श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र धारण करना होगा, अन्यथा उनका मित्र मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन प्रायः हार चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भगवान क्या कह रहे कि उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से उसी तरह झपटे जैसे सिंह हाथी पर झपटते हैं। इससे रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया और उन्हें इसका होश तक न रहा। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध तत्क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार धारण करें, अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुरपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी करुणामयी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ नालासोपारा की ओर से चलाए जा रहे इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी को प्रणाम। वास्तव में हम सभी यहाँ पर जो इकट्ठे हुए जीव हैं
वो परम सौभाग्यशाली जीव है, क्योंकि अभी अभी कार्तिक मास समाप्त हुआ है और दिव्य लीलाएं भगवान की इस कार्तिक मास में संपन्न हुई हैं और हम सब ने वो स्मरण रखने का प्रयास किया है। सभी भक्तों ने दामोदर मास में भगवान को दीपदान किया है और भगवान की दामोदर लीला का श्रवण भी किया है। तो इसी तरह से हमें प्रति सप्ताह ही नहीं, प्रतिदिन भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया शांतिपूर्वक श्रवण करो। पिछली बार जब भगवान ने अवसर दिए थे तभी हम लोग ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जो प्रथम स्तुति है उनके कुंती महारानी, तो उनका श्रवण किया था। आज हम द्वितीय स्तुति श्रवण करेंगे जो पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति की गई है। तो सीधा कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि 11 बजे हमें 11 सवा 11 बजे विराम देना है। तो प्रसंग ऐसा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और 18 अक्षौहिणी सेना मृत्युमुखी हो गई है। इतना सारा नरसंहार हो गया है, बहुत सारी स्त्रियां महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं, बहुत सारे माँ बाप माता पिता के बच्चे मारे चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के माता पिता मारे जा चुके, पिता मारे जा चुके, भाई मारे जा चुके, किसी के बहनों ही मारे। तो महाभारत का युद्ध समाप्त जब हुआ और युधिष्ठिर महाराज जी को दूसरा कोई हरे 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 राम रहने दीजिए प्रभु जी, रहने दीजिए। तो बहुत सारा नरसंहार हो चुका है। इसी का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो महाभारत के हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत सारा नरसंहार हो चुका है। हरे कृष्णा आवाज थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात बहुत सारा नरसंहार हो चुका है। कुछ ही वीर योद्धा उस युद्ध में से अपने प्राणों को बचा पाए हैं कृष्ण की कृपा से। तो इस बात का महाराज युधिष्ठिर को बहुत शौक है। महाराज युधिष्ठिर को बहुत शौक है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि इतना सब नरसंहार जो हुआ है वो मेरे अकेले के लिए हुआ है, मुझे सिंहासन मिल जाए, इसलिए इतना सारा नरसंहार हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाए, परंतु फिर भी युधिष्ठिर महाराज का शोक अभी समाप्त नहीं हुआ। और पितामह भीष्म अभी जीवित हैं, शरशैया पर पड़े हुए हैं। और पितामह भीष्म की इच्छा भी थी कि जो भगवान के सामने मृत्यु के समय भगवान सामने हो तो बहुत अच्छा है, ये भगवान स्वयं जानते हैं। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज जी का शोक अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। तो ये दो कारण हैं, ये दो कारण के चलते हुए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को और सभी पांडवों को शरशैया, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए लेटे हुए हैं, वहां पर ले जाने के लिए तैयारी। जब युधिष्ठिर महाराज को ले जा रहे थे तो ऐसे ले जा रहे थे कि सुशोभित कर पूरी तरह से उनको सजाया हुआ था। ऐसे चल रहे थे युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाइयों के बीच में, मानो कि कुबेर चल रहे हैं। इतना उनको सजाया हुआ है, अच्छे वस्त्र, अच्छे अलंकार और बहुत सारे आभूषणों से युधिष्ठिर महाराज को सजाया हुआ है। और विभिन्न प्रकार के वन के फूलों की मालाओं से युधिष्ठिर महाराज को सजाया हुआ है। हीरों से जड़ित रथ, घोड़े, ऐसे युधिष्ठिर महाराज रवाना हो रहे हैं हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर, जहाँ पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे हैं। वहां पर युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ हस्तिनापुर के सारे रहवासी वो भी वहां चले गए। जब देवताओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज कुबेर की तरह एकदम सज धज के पितामह भीष्म की ओर जा रहे हैं, तो तुरंत उनके समझ में आ गया, देवताओं के, ऋषि मुनियों के, कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। और उस सभा में जहाँ पितामह भीष्म थे और युधिष्ठिर महाराज ना रहते, भगवान कृष्ण भी साथ में, और उस सभा में पहुंचने के लिए नारद जी भी आ गए, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कहा परीक्षित महाराज को, अभी कहा नहीं था लेकिन कहने वाले हैं, वो साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी भी वहां और व्यासदेव भगवान जी भी आ गए, पर्वत नाम के ऋषि भी आ गए, और जितने भी परशुराम जी आ गए, बड़े बड़े देवी देवता सब आ गए, जितने भी हम हमारे चित परिचित में है देवी देवता ऋषि मुनि सब वहां उतर। सबको पता है कि पितामह भीष्म अभी कुछ बोलने वाले हैं, और पितामह भीष्म के द्वारा दिया गया प्रवचन सुनने के लिए सभी देवी देवता, गंधर्व, नारद सभी लोग वहां पर पहुंच गए, क्योंकि पितामह भीष्म बहुत शास्त्रों के ज्ञाता है। शास्त्र किनसे सिखाए, कौन बोल सकते हैं? पितामह भीष्म ने शास्त्र किनसे सीखा हुआ है? किसी को पता है? भारद्वाज मुनि से। शास्त्र विद्या भारद्वाज मुनि से और शस्त्र विद्या परशुराम मुनि से। स्वयं भारद्वाज मुनि भी वहां पर, इतना बड़ा प्रवचन होने वाला है वहां। तो वहां पहुंचने के बाद पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं सभी, और पितामह भीष्म भी सबको जैसे उनको संभव है
और वहाँ बहुत बड़ा प्रवचन देते हैं। स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म, भागवत धर्म, इस सभी धर्मों का प्रवचन पितामह भीष्म देते हैं। और उसके पश्चात पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। ये जो आज का जो श्लोक है वही पितामह भीष्म की स्तुति में से एक श्लोक है। भागवत के पहले स्कंद के 90वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक 11 श्लोक हैं, जिसमें पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। इसमें से ये एक श्लोक है। तो कौन बोल सकता है कि पितामह भीष्म कौन है? क्योंकि यहाँ पर वर्णन हुआ है कि श्री भीष्म उवाच। कौन है ये भीष्म? कौन है भीष्म देव? कौन है बोलेंगे? बोले 12 महाजनों में से शांतनु जी के पुत्र। और कौन बोलेंगे पितामह भीष्म के बारे में? माइक ले लीजिए आगे। और कौन बोलेंगे पितामह भीष्म के बारे में? कौन है पितामह भीष्म? गंगा जी के। और कौन बोलेंगे क्या उनकी उपलब्धियां है, क्या उनके मतलब क्या उनकी विशेषताएं हैं? पितामह भीष्म की विशेषताएं क्या है? कौन बोलेंगे पितामह भीष्म के बारे में? वो शांतनु जी के पुत्र हैं, गंगा जी के पुत्र हैं, और जनों में से एक है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पितामह भीष्म के बारे में। तो शुरुआत में एक छोटे से वाक्य में आपको बता देता हूँ, छोटी सी जानकारी। हम लोग विस्तार से देखेंगे तो छोटी सी जानकारी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन महाराज जब पितामह भीष्म के ऊपर बाण चला रहे थे, जैसे वो बाण चलाते थे अर्जुन महाराज पितामह भीष्म के ऊपर, पितामह भीष्म का रथ 40 फुट पीछे चला जाता, 40 फुट पीछे। इतने वो जोर से, मतलब इतनी शक्ति थी अर्जुन महाराज के बाणों में, क्योंकि सब दिव्यास्त्र थे उनके पास, अर्जुन महाराज के पास, और सब स्वर्गलोक से प्राप्त किए हुए थे। और तो हर बार जब भी बाण मारते थे पितामह भीष्म का रथ 40 फुट पीछे चला जाता। लेकिन जब पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाण चलाते थे तो अर्जुन का सिर्फ रथ मिलता, रथ पीछे नहीं जाता था, 1 फुट भी नहीं जाता, सिर्फ रथ मिलता था। ऐसे अनेक बार हुआ, ऐसे अनेक बार हुआ। भगवान ने देखा, भगवान कृष्ण ने कि रथ हिल रहा है, लेकिन अर्जुन जब बाण चला रहा है पितामह के ऊपर, तो पितामह भीष्म का रथ 40 फुट पीछे जा रहा है। तो जैसे पितामह भीष्म बाण चलाते थे और अर्जुन का रथ हिलता था, तो पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण बोलते थे कि वाह पितामह, वाह पितामह, वाह पितामह। अर्जुन भगवान की ओर देख रहा है कि जब मैं बाण मार रहा हूँ तो पितामह का रथ 40 फुट पीछे जा रहा है, और जब पितामह बाण मार के अपना रथ सिर्फ हिल रहा है। भगवान मेरी प्रशंसा में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पितामह भीष्म की प्रशंसा में तो वाह पितामह, वाह पितामह। और ऐसा प्रतिदिन हो रहा है, दिन में 10 बार हो रहा है। अर्जुन महाराज से रहा नहीं गया। अर्जुन ने सोचा अगर कल भगवान ने ऐसा काम किया तो मैं पूछ ही दूंगा। दूसरे दिन पितामह भीष्म ने बाण चलाया अर्जुन के रथ में और रथ हिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वाह पितामह, वाह पितामह, वाह पितामह। अर्जुन से रहा नहीं गया। भगवान जब मैं बाण चलाता हूँ तो पितामह भीष्म का रथ 40 फुट पीछे जाता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब पितामह भीष्म बाण चलाते हैं तो अपना रथ सिर्फ हिलता है बस, लेकिन आप फिर भी उनके वाह 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 करते हैं। आपकी लीला को समझ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास देखते हैं और कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है
कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो। इसमें कोई संशय नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर तुम हो। और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर जब बाण चलाए तो 40 फुट किसी का रथ पीछे जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम्हारे रथ पर मैं खड़ा हूं। मैं कौन खड़ा हूं? अनंत ब्रह्मांड जयाचे उदरी, जिसके उदर में अनंत ब्रह्मांड है। सिर्फ पृथ्वी नहीं है, एक ब्रह्मांड में पृथ्वी रहती है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड जिसके उदर में है, वो श्री कृष्ण मैं तुम्हारे रथ पे खड़ा हूं। और ऐसे रथ को एक कोई बाण चला करके हिला रहा है तो उसकी शक्ति का आप ताकत का अंदाजा लगा है। अर्जुन शांत। ऐसे पितामह भीष्म के बारे में कुछ कहना, मेरे द्वारा कुछ कहना, मतलब एक सूरज को दीपक जलाने के, दीपक दिखाने के समान है। तो मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु टूटे फूटे शब्दों में कुछ कहने का प्रयास करूँगा। आप सब मेरे माता पिता के जैसे हैं, टूटे फूटे शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा आपके चरणों में विनती करता हूँ। तो पितामह भीष्म ब्रह्मलोक में एक लीला हुई। गंगा माता सबको कुछ परोस रहे, जल परोस रहे। गंगा जी तो जल ही परोसेंगे। उस समय एक तेज हवा का झोंका चला और तेज हवा का झोंका चला तो गंगा जी का पल्लू थोड़ा सा उतर गया। वहाँ उस सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने, सभी जितने भी वहाँ पर उपस्थित प्रजा, राजा जो लोग थे, सब ने अपनी गर्दन झुकाई। एक जन ऐसे थे महाशक नाम के, उन्होंने अपनी नजर नहीं झुकाई। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस व्यक्ति ने गर्दन झुकाई नहीं, ये देवलोक का आचरण नहीं, इसलिए तुरंत उनको शाप दे दिया कि तुमने मनुष्य जैसा आचरण किया है तो भूलोक में जाके गिरो। और गंगा जी का भी शाप दिया, भूलोक में स्त्रीलोक त्रिलोक में रहो। ये दोनों को शाप मिला। और वही जो महाशक राजा था वो शांतनु, और वो जो गंगा जी थी तो वो तो गंगा जी को। उसी समय दूसरी एक घटना घटित होती है पृथ्वी लोक। तो ऋषि वशिष्ठ जो हैं उनके आश्रम में स्वर्ग के अष्टवसु वहां पर पृथ्वी लोक में आए हुए थे। और जब वो वन विहार कर रहे थे तो भूख लगी थी तो वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। अब उनको लगा यहाँ तो फल फ्रूट तो मिल सकता है, क्या ही मिलेगा, ऋषि के आश्रम में फल मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे, कंद फूल मिलेंगे, जल मिलेगा। तो वहाँ गए। वशिष्ठ जी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और इतना सुंदर उनको भोग प्रदान किया, खाने के व्यंजन प्रदान किए कि वो आश्चर्यचकित हो गए। वो अष्टवसु कि ये तो हम लोग के सामने जो व्यंजन परोसा गया है ये तो स्वर्ग लोक के भोग की तरह है, पृथ्वी का भोग लगता नहीं। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव है कि आप इतना स्वर्गीय भोग हमें आपने परोसा, वो भी आप वन में रहते, ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ जीवन में रहते। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हमारे पास एक गाय है जो हमें इस प्रकार के अनेक अनेक व्यंजन, अनेक अनेक भोग प्रदान करते हैं। तो सबने अष्टवसु ने उनको प्रणाम किया और उनसे अभी आज्ञा लिए और बोले कि अभी हम निकलते हैं। जब वो जाने लगे तो अष्टवसु में से एक वसु है जिनका नाम है द्यौ। क्या नाम है?
द्यो, दूसरा भी उनका नाम है प्रभास। वो द्यो प्रभास की जो पत्नी है वो बोली कि ये गाय मुझे चाहिए, ये गाय मैं स्वर्गलोक को लेके जाना चाहती हूँ, ताकि ऐसा भोग हम नित्य प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने अपने पति को कहा कि वो गाय मांग लीजिए ऋषि से। वो देव ने प्रभास जो वसु थे उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ब्राह्मणों को देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने जीत की उनकी पत्नी ने, नहीं ये मुझे अब स्त्री भक्त वो माने नहीं है, लेना ही है। तो अब रात को गाय चुराने का प्रयास किया सबने मिलकर, गाय चुराने का प्रयास किया और जैसे कि गाय की जो डोरी है बांधे हुए उसको हाथ लगाए, गाय जो है वो चिल्लाने लगी। गाय के चिल्लाने को क्या बोलते हैं मराठी भाषा में? हंबरने बोलते हैं। हंबरने क्या बोलते हैं? हंबर ही बोलते हैं। तो हंबरने लगी वो जोर जोर से। जब वो हंबरने लगी तो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। जब गाय हंबरने लगी तो वशिष्ठ जी को पता चला कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो तुरंत आए और देखे कि ये लोग गाय को चोरी करके ले जा रहे हैं। गाय को चोरी करके ले जा रहे हैं तो उन्होंने रोका। बोले क्या करें? बोले कि नहीं हमको चाहिए थी इसलिए हम लेके जा रहे हैं। बोले चोरी करके? मांग के तो ले जाते हैं, चोरी करके लेके जा रहे हैं। आप स्वर्ग लोक के वासी होकर के मनुष्य जैसा आपने आचरण किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका पतन हो जाए और लोक में आप दिए। ये दोनों घटनाएं जो मिला है, जो वसुओं को शाप मिला है और वहाँ गंगा जी को शाप मिला है, दोनों साथ में हुई है और दोनों साथ में अब पृथ्वी पर आना है। जब वसुओं को ये शाप मिला तो बाकी के जो 7 वसु है उन्होंने सबने माफी मांग ली वशिष्ठ ऋषि से, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है मैं आपको माफ कर देता हूँ, परंतु अभी मैंने शाप तो दिया है तो आपको मुक्ति लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन जन्म लेते ही आपको इस धरती पर रहना नहीं पड़ेगा, जन्म लेते ही आप मुक्त हो जाओ। लेकिन 8वें जो है वसु उनको बहुत काल तक उनको इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की बातों में आकर के सब चोरी करने का साहस। अब ये दोनों लीलाएं हुई है साथ में, तब वो वसुओं को पृथ्वी पर आना है तो सोच रहे हैं अभी किसके गर्भ से जन्म ले। तो उनको पता चला कि वहाँ पर गंगा जी को भी शाप मिला है। तो गंगा जी से निवेदन करते हैं कि हे माता आप जन्म दे दें और जब हम जन्म लेंगे तो आप हमें तुरंत ही अपने प्रवाह में बहा दें। तो अब दोनों सबका ये गंगा जी का और शांतनु जी का जन्म हुआ है यहाँ। तो एक बार शांतनु महाराज जब गए थे वन विहार करने के लिए गए थे, तब उन्होंने देखा गंगा जी को देखा। हरे 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 राम 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 हरे हरे। गंगा जी को देखा और उनसे निवेदन किया कि मैं आप पर मोहित हो गया हूँ, आप देवी लग रही हैं मुझे कोई, मैं आप पर मोहित हो गया हूँ तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा जी ने कहा ठीक है मैं आपसे विवाह कर लूँगी, पर मेरी कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है? मेरी मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर है। बोले हैं गंगा जी बोलते कि नहीं तो सुनो तो सही पहले क्या शर्त है। बोलते कि बोलो। बोलते कि मेरी शर्त यह है कि आप मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछो, मैं कुछ भी कार्य करूंगी तो आप मुझे
प्रश्न नहीं पूछोगे। शंतनु महाराज बोले ठीक है आप विवाह तो करोगे। तो उनका विवाह होता है, उनका विवाह हो जाता है और उनको प्रथम पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, शंतनु महाराज और गंगा जी को। और जब प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है तो जैसे नंदोत्सव किए थे नंद महाराज जी ने, वैसे अब हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी हो चुकी है। उत्सव की तैयारी हो चुकी है और सब जगह पर तोरण बांधे हुए हैं, अनेक प्रकार के सब जितना उत्सव के लिए हम करते हैं वो सब किया है शंतनु महाराज ने। और हस्तिनापुर के अन्य बहुत आवाज जोर से आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा ठीक है रहने दीजिए। तो जब उनको पहले पुत्र की प्राप्ति हुई है और सब जगह पर अब उत्सव करना है, उतने में शंतनु महाराज ने देखा कि गंगा जी जो है वो अपने नवजात शिशु को लेकर के वन की ओर जा रही है और गंगा जी में अपने प्रवाह में बहा दी। शंतनु महाराज ने देखा ये क्या हुआ, अभी तो जन्म हुआ है बच्चे का और प्रवाह में बहा दी। लेकिन उनको शर्त, विवाह की शर्त याद आई कि प्रश्न नहीं पूछना, तो प्रश्न नहीं पूछा। ऐसे 7 बच्चे हो गए उनको, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और 7 बच्चों को गंगा जी ने अपने प्रवाह में बहा दिया है। अब 8वां पुत्र हो चुका है, 8वां पुत्र हो चुका है। हर बार की तरह अभी भी गंगा जी उस 8वें पुत्र को लेकर के अपने प्रवाह में बहाने के लिए लेके जा रहे हैं। और जो बहाने वाले ही अपने प्रवाह में, उतने में शांतनु महाराज से रहा नहीं गया और उनको रोक दिया और पूछ लिया ये तुम्हारा कैसा आचरण है। कोई माता इतना कठोर कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को बहा दे, नवजात शिशु को, वो भी एक नहीं 7 और अभी 8वें पुत्र को भी बहा दे। तो गंगा जी ने उनको स्मरण दिलाया कि देखो आपको मैंने विवाह के समय ही कहा था कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, अगर प्रश्न पूछा तो मैं चली जाऊंगी, तो अभी मैं आपके साथ रहूंगी नहीं। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, परंतु आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो पुत्र है वो वसु है और उनको वशिष्ठ जी के यहाँ से शाप मिला था कि उनके जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो 8वां है उसको बहुत लंबे काल तक पृथ्वी लोक पे रहने का भी शाप मिला है। अब मैं इसको नहीं बहाऊंगी, आपने मुझे रोक दिया, मैं इसको नहीं बहाऊंगी, परंतु मैं इसको अभी आपके हवाले भी नहीं करूंगी। इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इसको मैं अपने, बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी स्वर्ग लोक में और वहां उनको परशुराम जी से उनको शस्त्र विद्या और बृहस्पति जी से शास्त्र विद्या का पाठ पढ़ाना। तो गंगा जी अपने साथ स्वर्गलोक में ले गई है। अभी शंतनु महाराज को ये पता भी नहीं है कि मेरे पुत्र का नाम क्या है। तो गंगा जी देवलोक में उनको ले गई है अपने पुत्र को और वहाँ परशुराम जी से शस्त्र विद्या, बृहस्पति जी से शास्त्र विद्या का पाठ, उनको सब पाठ पढ़ाया गया है। और शांतनु महाराज उस घटना से लेकर अब तक प्रतिदिन जहाँ गंगा जी रहती थी वहाँ आकर प्रतीक्षा करते थे कि कभी ना कभी तो मुझे मिलेगी, कभी ना कभी तो मुझे मिलेगी। तो ऐसे 16 साल बीत गए। 16 साल बीतने के बाद एक दिन शंतनु महाराज ने देखा कि किसी 16 साल के बच्चे ने अपने बाणों के द्वारा
गंगा जी के प्रवाह को रोक दिया है। ऐसा आज तक कभी देखा नहीं है कि कोई 16 साल का बच्चा बानर से गंगा जी को रोक सकता है। आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो नदियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं, दूसरे साल ही बह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे न्यूज आते हैं कि बनाते बनाते ही गिर गए। लेकिन ये 16 साल के बच्चे ने गंगा जी के इतने बड़े प्रवाह को रोक दिया है। तभी गंगा जी बहुत, उनका जो धारा है बहुत जोर से बहता है। वो देखने लगे इधर उधर, तब एक बच्चा उनको देखा, एकदम सुकुमार 16 साल का, और उतने में गंगा जी भी स्त्री रूप में प्रकट हो गए और शंतनु महाराज जी के पास आए और कहे कि ये आपका ही बेटा है, इसका नाम है देवव्रत। क्योंकि इन्होंने देवताओं से, देवताओं के गुरु बृहस्पतियों से शिक्षा प्राप्त की है, तो देवव्रत है। और देवताओं जैसा ही इसका आचरण है, देवताओं जैसा ही ये व्रत पालन करने वाला है, इसके लिए इनका नाम देवव्रत है। और वो गंगा जी उनको अपने पुत्र को दे देते हैं। शंतनु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि देखिए अभी इतना सुकुमार पुत्र मिल चुका है मुझे, और घर ले जा रहे हैं। घर ले जाते हैं और तुरंत ही उनकी जो शस्त्र विद्या को देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि तुरंत ही उनको युवराज घोषित करते हैं। देवव्रत को युवराज घोषित करते हैं कि मेरे बाद यही राजा बनेगा, इसकी घोषणा कर देते हैं। और देवव्रत भी जैसे पिताजी ने उनके ऊपर विश्वास रखा है, वैसे ही राज्य चलाने में एक नंबर, सभी शस्त्र साठा जमा करने में एक नंबर, किसी चीज में कभी नहीं, वीर योद्धाओं में भी एक नंबर, सब जगह, सब मतलब उनके जैसा कोई योद्धा है नहीं पृथ्वी पर, ऐसे एक नंबर सारी चीजों में। एक बार शांतनु महाराज वन में चले गए, वन में चले गए थे, देवव्रत घर में थे हस्तिनापुर, वन में चले गए थे, तो उनको बहुत सुगंध आने लगी और बहुत दूर से सुगंध आने लगी। दूर से सुगंध आने लगी तो सुगंध की ओर आकर्षित हो करके वो सुगंध जहाँ से आ रही थी उस तरफ चले जा रहे हैं। वहाँ गए, एक योजन तक चल के गए, वो मतलब रथ से गए, और वहाँ देखा कि एक सुंदर स्त्री है, योजन गंधा नाम है, वही सत्यवती थी। तो उनको पूछा, देवी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं योजन गंधा हूँ, और उन्होंने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं पहले क्या थी, पहले मत्स्य गंधा थी, और कैसे पराशर मुनि, मतलब मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी, क्योंकि मेरा जन्म मछली के गर्भ से हुआ था, तो मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। तो सारा परिचय उन्होंने अपना बता दिया कि मैं ऐसे ही मछुआरे की पुत्री हूँ, मेरे शरीर से दुर्गंध आती थी। तो एक पराशर नाम के मुनि एक बार मेरे नाव में आके बैठे, उन्होंने मेरे सामने कुछ प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी विवाहित नहीं हूँ, आपसे विवाह भी नहीं हुआ। वो बोले कि मैं विवाह करना ही नहीं चाहता हूँ, पराशर मुनि बोले। तब मत्स्यगंधा कहते हैं कि विवाह के बिना पुत्र उत्पन्न करोगे, मैं तो अक्षत्रिय हूँ। बोले कुछ नहीं, आप पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी कुंवारी ही रहो। तब वो राजी हो जाती है और उनके साथ पुत्र उत्पन्न करते हैं, और उन पुत्र को पराशर मुनि अपने साथ ले जाते हैं। और वो पुत्र कौन है? वेदव्यास जी, जिन्होंने हमारे सारे ग्रंथ लिखे। और जब वो जा रहे थे पराशर मुनि, तब उन्होंने कहा कि आपने मुझे पुत्र दिया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मत्स्यगंधा को कहा। तो मत्स्यगंधा ने कहा, देखिए मैं तो विवाह के लालसा हूँ, मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आती है, इसके लिए कोई मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहता।
तो कृपा करके आप मेरे शरीर से दुर्गंध को हटा दीजिए। तो पराशर मुनि बोले कि सिर्फ दुर्गंध को हटाऊंगा नहीं, सुगंध भी डाल दूंगा। तो अब उनके आशीर्वाद से दुर्गंध तो दूर ही हो गया और सुगंध आ गया उनके शरीर में। इसके लिए बहुत दूर से ही उनका वो जहाँ रहते थे एक एक योजन तक उनके शरीर का सुगंध जाता। तो शांतनु महाराज ने उनको देखा, उनके सामने प्रस्ताव रखा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो योजन गंधा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी आपसे विवाह, पर आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेना पड़ेगा। तब जब वो पिताजी से आज्ञा के लिए उनके पिताजी के पास जाते हैं शांतनु महाराज, तो कहते हैं कि ठीक है, आप हस्तिनापुर के राजा हो, हमारी पुत्री आपके यहाँ पर ब्याही जाएगी तो बहुत खुश रहेगी, परंतु क्या है कि आपने पहले ही अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया है, देवव्रत को, और मेरे बेटी के नसीब में जो पुत्र है वो राजा बनने का योग है उसके नसीब में। तो ये कैसे होगा? आपका पुत्र जो देवव्रत है वो यदि राजा बन गया तो मेरे बेटे के पुत्र तो सेवक बन के रहेंगे। तो वो बोलते हैं शांतनु महाराज, तो मुझे तो ये शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही वचन दे चुका हूँ मेरे पुत्र को कि तुम राजा बनो। तो वहां से नाराज होकर के चले आते हैं हस्तिनापुर। लेकिन प्रतिदिन वो जाते हैं वन में, उनको देखते हैं सत्यवती को, फिर आते हैं नाराज होते। तो देवव्रत ने एक बार देखा कि हमारे पिता इतने नाराज क्यों रहते हैं शांतनु महाराज। तो उन्होंने पूछा उनको, तो शांतनु महाराज ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तो देवव्रत जी जो है उनके शांतनु महाराज के सारथी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसका कारण बताए कि हमारे पिता महाराज आजकल नाराज क्यों रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं क्यों नाराज रहते हैं, परंतु मैं रोज देखता हूँ वो अपना रथ वन की ओर ले जाते हैं और एक स्त्री को देखते हैं और देख के रिटर्न आ जाते हैं। तो इस तरह से ये रोज ऐसे होता है। तो पिता देवव्रत जी जो है वो उस सारथी को बोलते हैं कि आप मुझे वहां ले चलिए उस स्थान को। तो उस स्थान पर ले जाते हैं। तो उस सत्यवती को मिलते हैं देवव्रत और बोलते हैं कि क्या बात है, आपसे मिलने के बाद मेरे पिताजी नाराज क्यों हो जाते हैं। तो बोलते कि उनको मुझसे शादी करनी है, विवाह करना है, परंतु मेरे पिताजी की कुछ शर्तें हैं। तो बोलते क्या शर्तें? बोलते कि आप जाइए उनसे मिलिए। तो देवव्रत जो हैं वो उनके पिता और सत्यवती के पिताजी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या शर्त है आपकी। बोलते कि शर्त ये है कि यदि आप राजा बन जाओगे तो मेरे जो बेटी के जो बच्चे हैं वो तो सेवक बन के रहेंगे। तो फिर मेरे पुत्री का आपके पिताजी से शादी करने का क्या अर्थ है? बोलते ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके बेटे के पुत्र ही राजा बनेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, आज आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल जाकर के भविष्य में आपके पुत्र राजा बन सकते हैं, फिर मेरे बेटे के बेटों को आसन खाली करना पड़ेगा। तब वो बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं निर्वंश जीऊंगा, निर्वंश ही मरूंगा, कभी अपने वंश को बढ़ाऊंगा नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप अपने वंश को नहीं बढ़ाओगे, आप विवाह नहीं करोगे, ये तो आपने प्रतिज्ञा कर ली, परंतु कल को जा करके आपके जैसा ही कोई महान योद्धा अगर आके मेरे बेटी के पुत्रों को मार दिया, तब वो और एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ रहूंगा, मतलब उनकी सुरक्षा करूंगा। बंधा हुआ रहूंगा मतलब हस्तिनापुर के सिंहासन की मैं सुरक्षा करूंगा। तब उनका विवाह अपने शांतनु महाराज से
सत्यवती का विवाह होता है। अब उस विवाह से ये जो भीष्म महाराज जो भीष्म देवव्रत महाराज जो प्रतिज्ञा करते हैं तो देवी देवताएं बहुत खुश हो जाते हैं और ऊपर से फूल बरसाते हैं। और इतनी महान प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की थी, इसलिए उनका नाम भीष्म रख देते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा, इसके लिए भीष्म नाम हो जाता है। अब वो भीष्म अपने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति इतने आज्ञाकारी है कि हर चीज वो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए करना चाहते हैं। शांतनु महाराज और सत्यवती को अब 2 पुत्र प्राप्त हो चुके हैं। एक का नाम है चित्रांगद और एक का नाम है विचित्र वीर्य। चित्रांगद जो है बहुत ही कुमार अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और विचित्र वीर्य को क्षय रोग है, टीबी है, लेकिन वो भी जीवित है। अब उनका विवाह करना है तो काशी जो प्रदेश है वहाँ के जो नरेश हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उनके पुत्रियों का स्वयंवर चल रहा था, अंबिका और अंबालिका। तो पितामह भीष्म, अब तो नाम भीष्म हो चुका है, वो वहाँ जाते हैं क्योंकि विचित्र वीर्य तो क्षय रोगी है, वो जा नहीं सकते। तो पितामह भीष्म जाते हैं और बिना आज्ञा के वो स्वयंवर में घुस जाते हैं, सीधा अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। तो जब जैसे वो कहते हैं कि मैं इनको लेने के लिए आया हूँ, सारे वहाँ जो इकट्ठे हुए हैं जो राजा हैं सब हंसते हैं, बोलते कि आप तो ब्रह्मचारी हो, आप कैसे इनको लेके जा सकते हो, किसके लिए लेके जा सकते हो, विवाह तो करोगे नहीं। तो बोलते कि मैं इस वक्त हस्तिनापुर के सिंहासन का वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या शब्द है हिंदी में, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, धन्यवाद। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं ये अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए उनको लेके जाना चाहता हूँ। तो वहाँ से उनको लेके जाते हैं। तो लेके जाते समय सभी वहाँ जो उपस्थित राजा हैं वो अपने अपने धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं कि अभी युद्ध हो जाए, क्योंकि ये ऐसे कैसे ले जा सकते स्वयंवर से उठा करके। तो जो काशी नरेश है वो भी अपने सभी प्रजा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग बाण चलाने ही वाले, इतने में पितामह भीष्म ने अपने तुने से एक बाण निकाला और एक ही बाण से सबके जो मुकुट है गिरा दिया। इतने शस्त्र विद्या में पारंगत है कि एक बाण से सबके मुकुट गिरा दिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही लेवल में बैठे होंगे, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी राजा की, तो उस तरह से वो बैठे होंगे, लेकिन ऊपर नीचे भले ही हो, उन्होंने एक ही बाण से सबके मुकुट गिरा दिए। सबके मुकुट गिरा दिए तो सब ने अपने अपनी गर्दनें झुका दी और उन बच्चियों को जो स्वयंवर जिनका चल रहा था तीनों को ले गए और तीनों को ले आकर के हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य के सामने, सत्यवती के सामने रख दिया। लेकिन वहाँ जो बड़ी है अम्बा, वो कहते हैं कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। तो उसको जो है अम्बा को वापस जिनसे प्रेम है उनके पास छोड़ देते हैं। आगे वो अलग कथा है कि कैसे वो जिनके पास जाती है वो भी उनको ठुकरा देते, वो अलग कथा है। तो इस प्रकार से सब राजाओं को हराकर पितामह भीष्म ने उन स्त्रियों को, मतलब वो लड़कियों को लेकर आकर के हस्तिनापुर के जो विचित्र वीर्य हैं उनके साथ उनका विवाह किया। और इस प्रकार उन्होंने अपने शस्त्र विद्या का जो है वो प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, अपने पितृभक्ति का, गंगा सत्यवती से विवाह के समय। अभी उन्होंने जो शस्त्र विद्या प्राप्त की थी उनका प्रदर्शन किया कि कितने महान शस्त्र धारी हैं। तो इस प्रकार पितामह भीष्म का जो नाम है चारों ओर फैला हुआ है कि कितने महान योद्धा है, कितने महान योद्धा है, कितने महान योद्धा है। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर इनकी विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। और फिर बाद में सत्यवती माता उनसे निवेदन करती है कि कैसे वो क्या नाम था, वेद व्यास जी को लाइए और फिर वो उनका विवाह उनके साथ करवाइए, विवाह नहीं उनसे पुत्र उत्पन्न कराइए। तो आगे की कथा है। ऐसे ही पितामह भीष्म फिर अभी
आगे जाकर के कौरव पांडव ये सब प्रजा बहुत आगे बढ़ गई और प्रजा आगे बढ़ गई। महाभारत के युद्ध का समय आ गया। इतना भीषण संकट सामने आ गया कि अपने ही कुटुंब अपने ही परिवार में युद्ध छिड़ गया। लेकिन युद्ध छिड़ गया, पितामह भीष्म ने बहुत प्रयास किया था शुरू में रोकने का कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है वो कभी भी अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग किए ही नहीं, हमेशा दुर्बुद्धि का प्रयोग किए। तो युद्ध छिड़ने ही वाला है, तो भगवान शांतिदूत बनकर जब जाते हैं तो भगवान के कहने पर भी दुर्योधन मानते नहीं है कि युद्ध होना ही चाहिए। युद्ध के बिना मैं थोड़ी भी जमीन या राज्य तो छोड़े मैं जमीन पे नहीं दूंगा। तो इस तरह से युद्ध होने ही वाला है। फिर आगे जाकर के युद्ध जब तय हुआ तो दुर्योधन महाराज और अर्जुन महाराज भगवान के पास गए हैं मदद मांगने के लिए। मदद मांगने के लिए गए हैं तो दुर्योधन और अर्जुन महाराज के दोनों के सामने भगवान ने प्रस्ताव रखा है, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, परंतु मैं कोई शस्त्र या अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं अकेला रहूंगा। समय आने पर मैं कुछ 4 शब्द हित के लिए बोल सकता हूँ, और वो 4 शब्द क्या है? भगवत गीता यथार्थ। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी है, अर्जुन महाराज ने भगवान कृष्ण को चुना है, और इस तरह से युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो युद्ध प्रारंभ हो चुका है और युद्ध चल रहा है 8-9 दिन बीत गए। 8-9 दिन बीत गए। 9 दिन के 90वें दिन में दुर्योधन जो है इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि दुर्योधन ने पितामह भीष्म की बहुत आलोचना की है और उनके ऊपर दोषारोपण लगाया है कि आप जो है पांडवों के प्रति, खास करके अर्जुन के प्रति पितृवत प्रेम करते हो। इसके लिए 9 दिन हो गए, फिर भी 9 दिन तक अभी तक एक भी पांडव की मृत्यु नहीं हुई। आप हमारे सेना के सेनापति हो। पितामह भीष्म को दुर्योधन कह रहा है कि आप हमारे सेना के सेनापति हो, फिर भी अभी तक 90 दिन तक पांडवों में से एक जन भी नहीं मरा, एक की भी मृत्यु नहीं हुई। ये आप उनके प्रति आपका जो स्नेह है उसके कारण ये हो रहा है। हो सकता है कि आप उनके साथ अच्छे से युद्ध कर ही नहीं रहे हो। अभी मान लीजिए आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो, रोज आकर के बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार कर रहे हो, भगवान की रंगोली कर रहे हो, भोग बना रहे हो, लेकिन किसी ने आपको आकर के आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आपको अच्छा लगेगा? आप प्रामाणिकता से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो पितामह भीष्म को भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा है। पितामह भीष्म के ऊपर दोषारोपण किया उन्होंने, दुर्योधन ने। यहाँ दोषारोपण शब्द है, प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि दोषारोपण किया। तो पितामह भीष्म को बहुत क्रोध आया दुर्योधन के ऊपर। मैं इतना मतलब आज तक मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति इतना सत्यवादी रहा, इतना प्रामाणिकता मतलब ईमानदार रहा, फिर भी मेरे ऊपर इतना आरोप लगाया जा रहा है कि मैं ठीक से युद्ध नहीं कर रहा हूँ। तो पितामह भीष्म उस दिन एक प्रतिज्ञा करते हैं दुर्योधन के सामने और अपने तुनीर से 5 बाण निकालते हैं और कहते हैं कि वो 5 बाणों को मंत्रोच्चारित करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त होने तक मैं इन्हीं बाणों से पांडवों का वध कर दूंगा। इस प्रकार वो क्रोध, उनके अंदर बहुत क्रोध आ गया था दुर्योधन के प्रति कि मैं इतने अच्छे से कर रहा हूँ फिर भी मुझे दोषारोपण कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म ने जब प्रतिज्ञा की है कि कल पांडवों का वध कर दूंगा इन 5 बाणों से। अब पितामह भीष्म की जो प्रतिज्ञा है भगवान ने जान ली है
और भगवान ने समझ लिए हैं कि अभी पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, मतलब कल तो पांडव मारे जाएंगे। तो पितामह भीष्म की इस प्रतिज्ञा के बाद भगवान श्री कृष्ण उस रात को अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन को कहते हो तो अभी सोने का समय नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। पितामह भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी सोने का समय नहीं है। अर्जुन महाराज कहते हैं कि अभी तो अंधेरा है, सोने का तो समय है। भगवान कह रहे नहीं, सच में उठो, अब जागो। ये इस समय अगर तुम सो गए तो कल तुम्हारा वध हो जाएगा। पितामह भीष्म ने बहुत प्रतिज्ञा बड़ी घोषण की है कि यदि तुम अभी गए नहीं दुर्योधन के पास और बाण लाए नहीं तो सच में वो कल पितामह भीष्म तुम्हें उन बाणों से मारेंगे। जब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं और 5 बाणों को मंत्रोच्चारित करके, तो दुर्योधन को अभी भी विश्वास नहीं पितामह भीष्म के ऊपर कि हो सकता है कि ये 5 बाण किसी और को दे देंगे, युधिष्ठिर को देंगे, किसी को देंगे। तो बाण जो दुर्योधन है वो पितामह भीष्म को कहते कि ये बाण आज की रात मेरे पास दीजिए और कल सुबह मैं आपको ये 5 बाण दूंगा युद्ध के समय में। तो पितामह भीष्म दुर्योधन को दे देते हैं क्या ठीक है आप रखो। तो भगवान श्री कृष्ण रात को कहते कि जाओ अर्जुन और वो दुर्योधन के पास से बाण लेके आओ। तो अर्जुन महाराज कहते हैं भगवान को कि दुर्योधन मुझे बाण क्यों देगा, वो मुझे बाण क्यों देगा, और वो बाण जो मंत्रोच्चारित किए हुए हैं और जिनसे हमारा वध किया जाने वाला है, वो बाण हमें दुर्योधन क्यों देगा। तो भगवान कृष्ण एक लीला का यह स्मरण दिलाते हैं उनको, अर्जुन महाराज को। देखो किस तरह से तुम जब वनवास में थे 12 साल के लिए, तब दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। गंधर्वों ने बंदी बना लिया था और ये बात और बंदी बना करके उनको मारने वाले थे दुर्योधन को गंधर्व। तो यह बात एक गुप्तचर ने आकर के युधिष्ठिर महाराज को बताई थी कि ऐसे ऐसे है, गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बनाया है और अभी वो उसका वध करने वाले हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को और अर्जुन को बुलाते हैं और कहते कि तुम जाओ और गंधर्वों को उससे निवेदन करो या जैसे भी जो भी शब्दों में बोलना है बोलो और दुर्योधन को बचाओ। पिता वो भीम और अर्जुन महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जी को कि इनकी वजह, दुर्योधन की वजह से हमें वनवास में आना पड़ा है। इनकी दुर्योधन की वजह से द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ है, सब कुछ दुर्योधन की वजह से हुआ है। अभी अगर मर रहा है तो अच्छी बात है, मरने से। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को और अर्जुन महाराज को कहते हैं ये जो वस्त्राहरण हुआ है या हमें जो भी तकलीफ हुई है, ये हमारे घर के अंदर की बात है। ये ग्रह कलश है, ये ग्रह कलह है, ये हमारे घर के अंदर का झगड़ा है। जब हम घर के अंदर होते हैं तो वो सब है और हम 5 है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति हम पर आक्रमण करता है तो हम 105 है। हमें तब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर तुम दोनों नहीं गए दुर्योधन को बचाने तो मैं जाऊंगा। तो फिर भीम और अर्जुन महाराज बोलते कि ठीक है हम जाते हैं। फिर वो जो गंधर्वों से बातचीत करके दुर्योधन को उस संकट से बचा लेते हैं। और दुर्योधन को संकट से बचाने के कारण दुर्योधन जो है अर्जुन को बोलते हैं आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, बोलो क्या वर चाहिए, बोलो मैं दे दूंगा। राज्य चाहिए, बोलो राज्य ले लो। अर्जुन महाराज कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, राज्य तो मैं लूंगा, लड़के लूंगा, ऐसे भीख में थोड़ी लूंगा, दान में राज्य थोड़ी नहीं लूंगा। अभी तुम्हारा वर जो है तुम्हारे पास रखो, लेकिन भूलना नहीं, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यही स्मरण दिला रहे कि जाओ और वो
बाण लेके आओ दुर्योधन के पास से मांग करके। तो जब अर्जुन महाराज जाते हैं दुर्योधन के पास और बोलते कि वो बाण मुझे दे दो। दुर्योधन कहता है कि कौन से बाण? बोले वही जो पितामह भीष्म ने तुम्हारे पास दिए हैं। तो बोले तुमको कैसे पता चला? बोले पता चला, हमारे तो रथ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। तो बोले कि मैं कैसे दूंगा ये बाण? तो ये तो पितामह भीष्म के बाण। तो दुर्योधन को अर्जुन महाराज स्मरण दिलाते हो वर की, देखो तुमने वर देने की एक बात की थी, अब वो वर के उपलक्ष्य में आप मुझे वो दे। तो वो दुर्योधन दे देता है और वो बाण लेकर के अर्जुन महाराज आ जाते हैं और अपने पास रखते हैं। ये इस बात का पता चलता है पितामह भीष्म को कि मैंने मंत्रोच्चारित किए हुए बाणों को अर्जुन कृष्ण की सहायता से ले गया है। उनको एक प्रकार से अंदर से आनंद तो होता है कि चलो पांडव मरने से बच गए कल, परंतु उनको क्रोध भी होता है भगवान के ऊपर। आज भगवान ने मुझे निशस्त्र कर दिया है, मेरे मंत्रोच्चारित बाण को ले गए हैं मांग के। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, या तो कल मैं पांडवों को मारूंगा या फिर भगवान को अस्त्र उठाने पर मजबूर करूंगा। और फिर दूसरे दिन की सुबह हो जाती है और सुबह हो जाती है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अब वो बाण नहीं है, अब क्या करें? तो पितामह भीष्म बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोधित है। उनके मतलब आप अगर गा रहे हैं वहां बैठ के और आपके पास से कोई माइक ही ले गया, आपको कितना बुरा लगेगा, है ना? या किसी किसान के हाथ से कोई हल छीन लिया, तो ऐसे योद्धा के हाथ से उसके शस्त्र छीन लेना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो पितामह भीष्म बहुत क्रोधित हैं और उस दिन उन्होंने इतने जोर से हमला किया है, इतने जोर से बाण चलाए हैं कि उस दिन अर्जुन महाराज अपनी ओर से कोई बाण चला ही नहीं रहे, चला रहे हैं पर वो सिर्फ पितामह भीष्म के बाणों को रोकने के लिए, मतलब अपनी रक्षा के लिए बाण चला। अपने ओर से पितामह के ऊपर बाण चलाने के लिए अर्जुन के पास समय ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि अर्जुन के पास समय नहीं है, इतना मतलब एक के ऊपर एक बाण, एक के ऊपर एक बाण पितामह भीष्म चला रहे। मतलब जैसे बारिश की वर्षा होती है ना, जल की वर्षा धारा, वैसे प्रवाहित कर रहे बाणों का प्रवाह चल रहा है अर्जुन के ऊपर और अर्जुन के रथ के ऊपर। तो ऐसे एक समय तो ऐसे आ जाता है कि अर्जुन अभी मर ही जाएगा लगता है। और सिर्फ अर्जुन ही नहीं, सिर्फ अर्जुन ही नहीं, भगवान के भी जो कवच है वो भी टूट जाते हैं, इधर उधर हो जाए। और भगवान को भी बाण लग जाते हैं। भगवान देखते हैं कि अर्जुन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, अभी अर्जुन मर जाएगा। भगवान का भी शरीर पूरा लहूलुहान हो चुका है, भगवान के कवच गिर चुके हैं, इधर उधर जा चुके हैं। अर्जुन भी पूरी तरह से भी मरने जैसा ही है, मतलब वो कुछ पितामह भीष्म के ऊपर बाण चलाने की स्थिति में है ही नहीं, सिर्फ अपने बचाव के लिए वो बाण चला रहा है। तो भगवान से देखा नहीं गया और भगवान उस अवस्था में अपने रथ से नीचे उतर गए और नीचे रथ का पहिया पड़ा था। अब रथ का पहिया पड़ा था मतलब बहुत युद्ध तो चालू है, बहुत सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, तो बहुत सारे योद्धाओं के रथ भी सब आयुध उधर पड़े रहते हैं। एक रथ का पहिया उठाते हैं भगवान और पितामह भीष्म की ओर दौड़ते हैं। यहाँ लिखा है कि किस तरह से दौड़ते हैं कि कोई एक सिंह जो है वो हाथी को मारने के लिए झड़प करता है, उस तरह पितामह भीष्म के ऊपर भगवान झड़प रहे हैं। और उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद महाराज की, जब वो पितामह भीष्म के ऊपर जा रहे चक्र का रथ का चक्र लेकर के, तो उनकी स्थिति, भगवान की स्थिति कैसी उसका वर्णन कर रहे कि वो जो घोड़ों के टापों से
उड़ने वाली जो धूल है वो भगवान के घुंघराले बालों के ऊपर गिर रही है और उससे मलिन हो चुके हैं बाल पूरे भगवान के। और भगवान के शरीर पर तो लहूलुहान है पूरा शरीर, और उनके माथे पर, उनके घुटनों पर पूरा पसीने की बूंदे, मतलब भगवान इतने ऐसे लगता है कि बहुत कोई किसी ने मेहनत करके कोई जीवाया हुआ, ऐसे इस तरह से। तो उस रूप का जब वो पितामह भीष्म देखते हैं उनको बहुत पसंद आता है वो रूप, और मन ही मन में सोचते हैं कि मेरे मृत्यु के समय यही रूप मैं देखना चाहता हूँ। अपने मन ही मन में स्मरण करते हैं कि जब भगवान जब जा रहे थे उनको मारने के लिए, पितामह भीष्म के ऊपर चक्र धारण किया है हाथ में, मारने के लिए जा रहे थे, तो ऐसे वो मतलब भयानक स्थिति में है भगवान, भयानक स्थिति में कि पृथ्वी भी कांपने लगी है, पृथ्वी माता कांपने लगी है कि अभी क्या होगा। लगता है कि युद्ध में प्रलय आ जाएगा क्या, क्योंकि ये जो भगवान है उनके अंदर इतने ब्रह्मांड समावित हैं, और इनके ब्रह्मांड का बोझ लेकर के भगवान हमारे ऊपर चल रहे, मतलब पृथ्वी माता सोच रही है कि अब कांपने लगी वो डर के मारे, तो क्या होगा, प्रलय होगा कि क्या होगा। और भगवान ये पृथ्वी का भाव समझ चुके हैं, पृथ्वी माता का। हाँ, अब भगवान के सामने दो कार्य हैं, एक तो पितामह भीष्म के लिए वो जो कार्य करने जा रहे हैं मारने के लिए, वो और पृथ्वी को भी संभालना है, उनको भी सांत्वना देनी है। अब क्या किया जाए, एक तो वीर रस में है, पितामह भीष्म के ऊपर चक्र उठाया हुआ, और यहाँ तो अभी उनको सांत्वना देना है पृथ्वी को। तो क्या कहते हैं कि कुछ साधु कि भगवान को जो उतरिया था, मराठी भाषा में उसको उपरण कहते हैं, जो ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र होता है, उतरिया, यहाँ पर क्या होता है, उतरिया दुपट्टा, वो भगवान का गिर गया नहीं। तो कुछ साधु संत अपना भाव प्रकट करते हैं कि वो जो दुपट्टा भगवान ने इसीलिए गिराया कि एक प्रकार से पृथ्वी माता को सांत्वना देना चाहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। तो वो ऐसे ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि जो भगवान के जो साधन होते हैं और भगवान के संबंधित जितनी वस्तुएं होती है वो और भगवान, उनमें कोई फर्क नहीं होता। तो जो उत्तरिया धारण किया है, जो उपरण धारण किया है, उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान का एक प्रकार से पृथ्वी माता को कहना चाहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। और फिर भगवान पितामह भीष्म की ओर दौड़ते हैं और पितामह भीष्म को मारने दौड़ते हैं, और तब पितामह भीष्म को याद होता है और अर्जुन को भी याद होता है कि पितामह भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो अब वो अर्जुन को जब वो स्मरण हुआ कि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन अभी भगवान ने शस्त्र धारण किया है, एक चक्र धारण किया है रथ का, तो अर्जुन महाराज के रथ से कूद गए और भगवान की ओर दौड़े और भगवान के चरण पकड़ लिए कि भगवान कृपा करके आप अपने वो चक्र को फेंक दीजिए नीचे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध में। तो बहुत एक कोई सुंदर कवि ने एक लिखे रखा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, क्या है मैं उस पर बोलिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलिए बोलिए बोलिए, आगे है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्तों का मान न टलते देखा। तो भगवान ने शस्त्र इसलिए धारण किया है कि पितामह भीष्म को मारने के लिए धारण नहीं किया है, रथ का पहिया नहीं उठाया है। वो पितामह भीष्म का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने धारण किया है कि पितामह भीष्म ने कल रात को प्रतिज्ञा की है कि मैं भगवान को कल शस्त्र उठाने पर मजबूर करूंगा। इसके लिए भगवान ने अपने सिद्धांत का चकनाचूर कर दिया है और भक्तों का मान बढ़ा दिया है, पितामह भीष्म के शब्द को नीचे गिरने नहीं दिया है। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है।
भगवान अपने सिद्धांतों को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। कब? जब सामने भक्त वत्सलता हो। भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भक्तों के लिए अपने सिद्धांतों को नीचे दबा सकते हैं। मतलब भक्तों के लिए, भक्त वत्सलता के लिए अपनी भगवत्ता को भी भगवान भूल जाते हैं। भगवान भगवत्ता को भूल जाते हैं, इसके लिए सुअर भी बनते हैं पृथ्वी माता को बचाने के लिए। भगवान भक्त वत्सलता के लिए खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान भक्त वत्सलता के मारे अपने भगवत्ता को भूलते हुए जनाबाई के साथ चक्की में पीस सकते हैं। वो उनका काम नहीं चक्की पीसना, परंतु वो काम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भक्तों का मान रखने के लिए पितामह भीष्म एक बहुत परम भक्त है भगवान के। वो भले सामने के पक्ष से युद्ध करते हुए दिख रहे हैं, फिर भी वो बहुत महान भक्त है। वो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। वो सामने वाले पक्ष से इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि वो भगवान की योजना है। कौन से पक्ष में कौन योद्धा होना चाहिए, ये सब भगवान ने तय किया हुआ है। वो हर एक योद्धा को भगवान ने एक भूमिका दी हुई है। कौन धृतराष्ट्र बनेगा, कौन दुर्योधन बनेगा, कौन युधिष्ठिर बनेगा, कौन अर्जुन बनेगा, ये सब जैसे फिल्मों में किसी को, मतलब कोई एक फिल्म में एक हीरो है, दूसरी फिल्म में हमें वो हीरो विलन भी नजर आता है ना? तो भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए और हमें शिक्षा देने के लिए भगवान कोई भी रोल किसको भी दे सकते हैं। तो ये अपोजिट पक्ष में, विरुद्ध पक्ष में पितामह भीष्म भले युद्ध करते हुए दिख रहे हैं, परंतु वो है महान भक्त। तो उनका मान रखने के लिए भगवान ने शस्त्र धारण किया है और पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए भगवान ने अपना दुपट्टा भी गिरा दिया। तो इस प्रकार पितामह भीष्म का मान रखा है और ये सब लीला भगवान ने करके दिखाई है। तो पितामह भीष्म, ये जो प्रसंग अभी चल रहा है, कहाँ चल रहा है? कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म शरशय्या पर है और पितामह भीष्म देह त्यागने वाले हैं। उस वक्त पितामह भीष्म ने स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सभी धर्मों का प्रवचन किया है और सभी ऋषि मुनियों ने सब प्रवचन सुना है। उसके पश्चात अब वो पितामह भीष्म शरीर त्यागने वाले हैं और इसके लिए भगवान वहाँ स्वयं भी प्रकट हुए हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि जो मोक्ष के दाता है, पितामह भीष्म प्रार्थना करते हैं कि जो मोक्ष के दाता है वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो, मतलब मेरी गति क्या हो? कृष्ण हो। और ये पितामह भीष्म हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमारी गति क्या होनी चाहिए? कृष्ण होनी चाहिए। कृष्ण के अलावा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हम किस गति को प्राप्त हो। हमें सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है। भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हम 100 जन्म भी हमें लेने पड़े तो भी चले, पर हमें हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिले, भक्तों का संग मिले। युद्ध क्षेत्र में मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण का उस युद्ध के समय का वर्णन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण हो। कब? मृत्यु के समय पर। तो भगवान में भगवत गीता में कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कहते हैं कि जो जिस भाव का स्मरण करता है और शरीर त्यागता है वो उस भाव को प्राप्त करता है। तो अभी यहाँ पर पितामह भीष्म हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें मृत्यु के समय क्या भाव रखना है कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से
अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। भगवान अर्जुन के रथ पर खड़े थे युद्ध के समय, लेकिन जो सामने के जो पक्ष हैं, जो कौरवों का पक्ष है, उनके जितनी 11 अक्षौहिणी सेना जो है वो नित्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो मृत्यु को भी यदि वो प्राप्त हो रहे हैं तो भी वो उनकी सदगति हो रही है, क्योंकि वो मृत्यु के समय किसको देख पा रहे हैं? भगवान कृष्ण को देख पा रहे हैं। तो इसलिए पितामह भीष्म हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें मृत्यु के समय भगवान का ही चिंतन हो, इस प्रकार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रज धाम के रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान द्वारा रास लीला से अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ लीला की थी और भगवान गोपिकाएं जो है नित्य भगवान का स्मरण करते थे और स्मरण करते करते कभी मग्न हो जाते थे, काम करते करते भगवान का नित्य स्मरण करते थे और इसी में लीन हो जाते थे। तो वो कह रहे कि मेरा मन भी भगवान कृष्ण में एकाग्र हो। तो इस प्रकार से वह हमें शिक्षा दे रहे पितामह भीष्म अपनी जीवनी से कि किस प्रकार शरीर त्यागना चाहिए। तो पितामह भीष्म की इस जीवनी से हमें इतनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार हमें पितृ आज्ञाधारी होना चाहिए, किस प्रकार हमें शास्त्र के द्वारा दिए गए, गुरुजनों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों आचरणों पर हमें आचरण करना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन करके, शास्त्र हमारे गुरुजनों से सीख करके हमें अपना जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कहने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि मुझे आप क्षमा करें। मैं अपने शिक्षा गुरु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कृपा से और अजामिल प्रभु जी के माध्यम से मुझे आज ये सेवा करने का अवसर मिला। शिक्षा गुरु एवं वरिष्ठ भक्त अजामिल प्रभु या आप सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। आज के विषय पर किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछ सकते हैं। किसी भी भक्त बोलिए, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु प्रभु। आज जो प्रसंग लिया है बहुत ही उत्तम प्रसंग है। विष्णु पितामह का शिक्षा जो है हमारे सभी को मिला है, परंतु अजयमल गुरु का कहना है कि इसको आप आगे कंटिन्यू करिए। ये श्लोक का जो वर्णन है इसको नेक्स्ट को भी आपको भगवान मौका दिया तो इसी श्लोक को फिर आगे बढ़ाइए ताकि यह संभव है यदि आप वरिष्ठ वैष्णव कृपा करें। हाँ, तो भगवान का कृपा मांगता हूँ कि आपको बहुत शुभ अवसर मिल जाए और बहुत
जल्दी मिल जाए, ताकि आप इसी श्लोक को फिर पूरा कर सकें। थोड़ा अधूरा जैसा हम लोगों को लगा कि पूरा श्लोक हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शिक्षा गुरु और उनका जो यात्रा में गए वृंदावन धाम के लिए, उन सभी के लिए सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।